स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ सब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 RBSC की विषय गणित की प्रश्नमाला 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, जिसमें हम सीखेंगे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना और उससे संबंधित प्रमेय। स्पर्श रेखाओं की संख्या भी जानेंगे इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले स्पर्श रेखा की परिभाषा। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ ये वाली जो रेखा है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि यह वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इसके बाद है छेदन रेखा। छेदन रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाली जो रेखा है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ। तो इस रेखा का नाम हो जाएगा छेदन रेखा। आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि स्पर्श रेखा और वृत्त से संबंधित है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि केवल एक बिंदु की बात हो तो एक स्पर्श रेखा होगी। यदि बिंदु नहीं दिया गया है तो हम कहेंगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से बात करें तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो व्यास के दोनों सिरों पर खींची जाएगी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखा में 5 प्रमेय, जिनमें पहले प्रमेय है प्रमेय 13.1। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जिसे त्रिज्या कहते हैं, पर लंब होती है। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है यहाँ, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो बिंदु P से जाने वाली जो त्रिज्या है OP वो लंबवत होगी स्पर्श रेखा AB पर। नेक्स्ट है प्रमेय 13.2, जो कि प्रमेय 13.1 की विलोम है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो तो वह स्पर्श रेखा होती है। यहाँ हमें दिया हुआ है OP जो है वो लंबवत है AB पर, तो हम कहेंगे AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। नेक्स्ट है प्रमेय 13.3, जो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा से संबंधित है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। बाह्य बिंदु P है, जिससे केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB। तो हम कहेंगे यहाँ PA बराबर होगी PB। इसके बाद हम पढ़ेंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण। जिससे संबंधित है प्रमेय 13.4। प्रमेय 13.4 है, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। PQ यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसके स्पर्श बिंदु A से एक जीवा खींची गई है जिसका नाम है AB जीवा। AB जीवा जो स्पर्श रेखा PQ के साथ कोण बनाती है जिसका नाम है BAQ, वो इसके एकांतर वृत्तखंड में बने कोण BCA के बराबर होगा। यानी हम कहेंगे कोण BAQ बराबर कोण ACB। ACB जो है वो कोण BAQ के एकांतर वृत्तखंड का कोण है। या फिर हम कहेंगे कोण BAP, जो कि जीवा AB का स्पर्श रेखा PQ के साथ बना कोण है BAP, वो बराबर होगा इसके एकांतर वृत्तखंड में बने कोण BDA के।
कोण बी डी ए। नेक्स्ट है इसके बाद प्रमेय 13.5 जो कि प्रमेय 13.4 का विलोम है। यदि वृत्त की जीवा के एक सिरे पर एक ऐसी रेखा खींची जाए कि जीवा द्वारा इसके साथ बना कोण इसके एकांतर वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर हो तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। इस बार हमें दिया गया है कि जीवा ए बी का स्पर्श रेखा पी क्यू के साथ कोण बी ए क्यू बराबर इसके एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बी सी ए के बराबर है, तो हम कहेंगे पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।